आज हम बात करेंगे देश के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिनसे हर इंसान वाकिफ है। उनके नाम को सब लोग जानते हैं, लेकिन वह आज कहाँ हैं? उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ के रहने वाले थे, इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था और उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। नेताजी के पिता कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस कुल मिलाकर 14 भाई बहन थे। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा उन्होंने ही भारत को दिया था, जिससे भारत के युवा अंग्रेजों को बाहर निकालने की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित हुए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल कांग्रेस के वॉलंटियर कमांडेंट, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल, कोलकाता के मेयर और उसके बाद निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। नेताजी की शुरुआती पढ़ाई कटक के रेवेशाव कॉलेज स्कूल में हुई। उसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। हैरत की बात यह है कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली और भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के मानने वाले थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, लेकिन यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1939 में बोस ने गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया था। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी ने कहा था कि उसकी जीत मेरी हार है, और ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसी बीच दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ गया। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया घूमी थी। वे 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की थी और दोनों की एक अनीता नाम की बेटी हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती है। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दौड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो आते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनका शव आज तक नहीं मिल पाया है। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है, लेकिन देश के लोगों के दिल में वो आज भी जीवित हैं।